हेलो एवरीवन। आज हम जीवन सफलता सूत्र 12 यानी असफलता सफलता की ओर ले जाती है। यह विचार कि असफलता से सफलता मिल सकती है व्यक्तिगत विकास में अक्सर इस अवधारणा पर जोर दिया जाता है। यहाँ मैं आपको विफलता और सफलता के बीच संबंध में विचार करने योग्य कुछ मुख्य बिंदु बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है सीखना और विकास। असफलता मूल्यवान सबक और विकास के अवसर प्रदान करती है। यह आपको गलतियों से सीखने, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और जो काम नहीं करता उसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है। प्रत्येक विफलता को सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह आपके दृष्टिकोण को परिष्कृत करने और नई रणनीतियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। असफलता एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सहायता करती है। यह उन कमजोरियों या क्षेत्रों को उजागर कर सकता है जिनमें सुधार की आवश्यकता है, जिससे आपको अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत करने में मदद मिलेगी। दूसरा है लचीलापन और दृढ़ता। असफलता आपके लचीलेपन और दृढ़ता की परीक्षा लेती है। यह आपको असफलताओं से उबरना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और अस्थायी हार के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत विकसित करना सिखाता है। असफलता आपको एक लचीली मानसिकता विकसित करना सिखाती है, जिससे आप अस्थायी सफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रह सकते हैं। असफलता का अनुभव सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प का निर्माण करती है। तीसरा है नवाचार और रचनात्मकता। असफलता अक्सर नवीनता और रचनात्मकता को जन्म देती है। जब कोई विशेष दृष्टिकोण या समाधान विफल हो जाता है तो यह आपको लीक से हटकर सोचने और वैकल्पिक तरीकों का पता लगाने के लिए मजबूर करता है, उत्साहित करता है। असफलता आपको नए दृष्टिकोण और विचार तलाशने के लिए प्रेरित कर सकती है। असफलता सफलताओं और नई खोजों का कारण बन सकती है, क्योंकि यह एक नए दृष्टिकोण और जोखिम लेने और परंपरागत तरीकों को आजमाने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है। अक्सर असफलताओं से सीखकर अभूतपूर्व खोजें और आविष्कार सामने आए हैं। ये मैं एग्जाम्पल आगे दे के दूंगा आपको। चौथा, सफलता को पुनर्भाषित करना। विफलता आपकी सफलता की धारणा को चुनौती देती है और पुनर्मूल्यांकन की अनुमति देती है। यह आपको सफलता की पारंपरिक परिभाषाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है और अधिक सूक्ष्म समझ को प्रोत्साहित करता है। कभी कभी विफलता आपके मार्ग को सफलता के अधिक पूर्ण और प्रामाणिक संस्करण की ओर पुनर्निर्देशित कर सकती है, जिससे व्यक्तिगत विकास और उद्देश्य की भावना पैदा होती है। इससे वैकल्पिक रास्तों या लक्ष्यों की खोज हो सकती है जो आपकी आकांक्षाओं और मूल्यों के साथ बेहतर ढंग से मेल खाते हैं। पांचवा है रणनीतियाँ बनाना और समायोजित करना। विफलता आपको अधिक लचीली रणनीतियों को परिष्कृत और विकसित करने में मदद करती है। विफलताओं के कारण उनका विश्लेषण करके आप अपने दृष्टिकोण में कमजोरियों या अंतरालों की पहचान कर सकते हैं और आवश्यक समायोजन कर सकते हैं। ये अनुकूल भविष्य की चुनौतियों से निपटने की आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं और बाद में प्रयासों में सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। 6, चरित्र और लचीलेपन का निर्माण। असफलता दृढ़ता, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन जैसे चरित्र गुणों को बढ़ावा दे सकती है। यह आपके संकल्प का परीक्षण करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने, वापस लौटने, अनुकूलन करने और दृढ़ रहने की आपकी क्षमता को मजबूत कर सकता है। 7वां, प्रेरणा और उत्साह। असफलता एक शक्तिशाली प्रेरक के रूप में काम करती है। असफलताओं का अनुभव सफल होने की प्रबल इच्छा को प्रज्वलित कर सकता है और बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे सकता है। 8वां, जोखिम लेने को अपनाना। असफलता जोखिम लेने के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। यह आपको सिखाती है कि परिलक्षित जोखिम लेना व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विफलता की संभावना को स्वीकार करके आप अपने आराम क्षेत्र यानी
कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का पीछा करने और उन अवसरों का लाभ उठाने के लिए अधिक खुल जाते हैं जिससे या जिनसे महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। 9, सफलता की सराहना। असफलता आपको सफलता के लिए गहरी सराहना दे सकती है। जब आप अंततः इसे हासिल कर लेते हैं, असफलताओं और असफलताओं का अनुभव अंततः जीत को और भी अधिक सार्थक और संतोषजनक बना सकता है। 10, पाठ्यक्रम सुधार। विफलता आपको अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपना मार्ग परिष्कृत करने में मदद कर सकती है। इससे पता चल सकता है कि आपका प्रारंभिक दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण था या आपके उद्देश्यों में समायोजन की कम आवश्यकता है। विफलता को पहचानने और स्वीकार करने से आपके पास अनेक प्रयासों को पुनर्निर्देशित करने और आवश्यक सुधार करने का अवसर मिलता है, जिससे अंततः आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि असफलता किस प्रकार सफलता की ओर ले जाती है। बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं। यहाँ मैं आपको 3 दिलचस्प कहानियाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले सर जेम्स डायसन। उनका कथन है, मैंने दौड़ने से जो सीखा है वो यह है कि कड़ी मेहनत करने का समय तब होता है जब पागलों की तरह दर्द महसूस कर रहे होते हैं और आप हार मानना चाहते हैं, लेकिन सफलता अक्सर करीब ही होती है। ये अपने आविष्कारों और कंपनी बॉल बैरो, बैगलेस वैक्यूम क्लीनर, डायसन एयर ब्लेड हैंड ड्रायर, डायसन एयर मल्टीप्लायर पंखे, जेट इंजन, डायसन हॉट स्पेस हीटर आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। सर जेम्स डायसन ने ठीक से काम करने वाला वैक्यूम पाने से पहले 5126 वैक्यूम डिजाइन प्रयास किए थे। यानी इतने, एक प्रयास नहीं, 2 प्रयास नहीं, 5 नहीं, 100 नहीं, 500 नहीं, 5126 प्रयास, और जाके 2017 में डायसन ब्रांड ने इसमें सफलता प्राप्त की, जो कि इस समय 1.03 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज़्यादा की उनकी कमाई है और इस समय वह सबसे प्रभावशाली अन्वेषकों में माना जाता है और यूनाइटेड किंगडम में सबसे धनी व्यक्ति हैं। नंबर 2 है फोर्ड। उनके अनुसार, उनके कथन, असफलता बस फिर से शुरुआत करने का अवसर है, इस बार अधिक समझदारी से। यानी अंतर है कि इस बार जो करें वो अधिक समझदारी से करें, क्योंकि असफलता हमें बता चुकी है। ये आविष्कार और कंपनी के लिए फोर्ड कंपनी असेंबली लाइन, द मॉडल टी, द मॉडल ए के लिए बहुत फेमस हैं। 28 साल की उम्र में फोर्ड ने फैसला किया कि वह एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी के लिए काम करना और 2 साल के भीतर तेजी से मुख्य अभियंता तक पहुंच जाना। 5 साल बाद उन्होंने अपना खुद का स्वचालित वाहन डिजाइन और निर्माण किया, जिससे 1 साल बाद 1899 में डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना हुई। अफसोस की बात है कि कंपनी बुरी तरह विफल हो गई और फोर्ड दिवालिया हो गई। हालांकि कुछ ही समय बाद फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध फोर्ड कंपनी बनाई और आज आप देखते हैं कि फोर्ड गाड़ी की क्या स्थिति है। इट इज़ ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज। तीसरे हैं स्टीव जॉब्स। इनका कथन है, आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीने में बर्बाद न करें। हठ धर्मिता में न फंसें, जो कि अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। दूसरों की राय के शोर में को अपने भीतर से डूबने न दें। अपनी आवाज़, जो भीतर की आवाज़ है, उसको डूबने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं, बाकी सब बेकार है, गौण है। ये अपनी आविष्कार कंपनी एप्पल के लिए फेमस हैं। स्टीव जॉब्स इतिहास के सबसे रहस्यमय आविष्कारकों और नव प्रवर्तकों के में एक हैं, यानी इनोवेटर्स। एप्पल संस्थापक की सफलता की यात्रा लगभग काफ़ी मिजरेबल थी। उनकी सबसे बड़ी असफलता तब हुई जब उनके निदेशक मंडल के साथ विवाद के कारण उन्हें एप्पल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कंपनी से दूर रहते हुए जॉब ने इस अवधि को अपना रचनात्मक काल कहा है। परेशानी का काल नहीं कहा, क्या कहा? रचनात्मक काल, क्रिएटिव पीरियड। इस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिएशन की, मानते हुए पिक्चर्स का अधिकरण कर लिया।
1997 में एप्पल में लौटने पर जॉब्स ने कई उत्पादों का आविष्कार किया। प्रमुख उत्पाद आईपॉड, मैकबुक, आईपैड, पावर एडाप्टर, आईफोन आदि हैं, जो कि आजकल हमारे जीवन में इंडिस्पेंसेबल हैं, यानी अपरिहार्य हैं, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। इस प्रकार यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि असफलता सफलता के लिए प्रेरक हो सकती है, लेकिन यह इसकी गारंटी नहीं देती। मुख्य बात यह है कि आप विफलता पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, आप क्या सबक सीखते हैं और आप क्या समायोजन करते हैं। विकास की मानसिकता अपनाने और विफलता को सफलता की दिशा में एक सीढ़ी के ऊपर में रूप में देखने से आप असफलताओं से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सशक्त हो सकते हैं। असफलता एक मूल्यवान शिक्षक और सफलता की दिशा में एक सीढ़ी हो सकती है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं। विफलता मददगार है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं और उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल असफलता ही सफलता की गारंटी नहीं है। केवल असफलता का अनुभव करने से स्वतः ही सफलता नहीं मिल जाती। यह सीखे गए सबक और उसके बाद की गई कार्रवाइयाँ हैं जो अंतिम उपलब्धियों में योगदान करती हैं। विफलता का विश्लेषण करना, समायोजन करना और सफलता की खोज में लगे रहना आवश्यक है। याद रखें, सफलता एक यात्रा है और असफलताएं अक्सर उस यात्रा का हिस्सा होती हैं। विफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें, विकास की मानसिकता बनाए रखें और सीखे गए सबक को उपयोग लगातार सुधार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए करें। असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है, यह सफलता का प्रवेश द्वार है। यानी असफलता सफलता का प्रवेश द्वार है। असफलता और सफलता हमेशा विपरीत दिशाओं में नहीं होती। अक्सर सफलता उसी राह पर हमारा इंतज़ार करती है जिस पर हमें असफलता मिली है। अगर हम असफलता को हमें रोकने न दें तो उदाहरण के लिए विचार करें कि बच्चा चलना कैसे सीखते हैं। वे गिरते हैं, उठते हैं, फिर कुछ कदम चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर थोड़ी देर गिरता है और धीरे धीरे वो इस चक्र में बार बार गुजरने के बाद धीरे धीरे स्थिर रूप से चलना शुरू हो जाता है और अंत तक जो है बहुत तेज़ दौड़ता है, हम उसको पकड़ भी नहीं पाते। तो चलने जैसी, यानी वो बच्चा कभी भी गिरने से डरता नहीं है। तो ये ध्यान रहे कि आप असफलता से डरे नहीं। ये एक सबक लें कि ये तो होना ही है, कोई बात नहीं, ये एक सीढ़ी है और यही इसी में मेरी सफलता जागृत है। वो जो छोटा बच्चा गिरता है उसकी असफलता में ही उसको सफलता दिखाई देती है और इसीलिए फिर से दोबारा एक बार उठ जाता है। ये नेचर है। तो चलने जैसी सार्वभौमिक मानवीय गतिविधि सीखते समय हम सहज रूप से समझते हैं कि विफलता सफलता का अग्रदूत है। शुक्र है यही सिद्धांत हमारे आंतरिक जीवन पर भी लागू होता है, और भी अधिक जब हम सांसारिक भोगों को विनियमित करके अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करते हैं। चूँकि हम हमेशा विशिष्ट बाहरी कौशल विकसित करने में सक्षम नहीं हो सकते, उन क्षेत्रों में विफलता हमेशा सफलता की ओर नहीं ले जा सकती है। हालांकि चूँकि हम स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक प्राणी हैं, हम सभी में अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाने की क्षमता है, बशर्ते हम दृढ़ रहें। ऐसी दृढ़ता तब आसान हो जाती है जब हम अपने आइडल, यानी प्रभु भी हो सकते हैं, आइडल व्यक्ति हो सकता है, के साथ अपने संबंध से शक्ति प्राप्त करते हैं, जो हमारे साथ हमेशा रहता है, चाहे हम कितनी भी बार असफल न हों। यया स्वप्नम भयं शोकम विषादम मदमेव च न विमुञ्चति दुर्वेधा धृतिस्सा पार्थ तामसी। यया स्वप्नम भयं शोकम विषादम मदेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिसा पार्थ तामसी। मतलब जब हम विलाप और उदासी और शोक जैसे संताप और जैसे नकारात्मक भावनाओं को धारण कर लेते हैं तो हम आत्म पराजित दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हैं। हम खुद से हार जाते हैं। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जहाँ दृढ़ संकल्प हमें किसी अच्छी चीज़ को पकड़े रहने में मदद करता है, किसी अच्छी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करने में रखता है, हमें किसी सफलता की ओर अग्रसर करता है, वहीं इसका आत्म विनाशकारी संस्करण हमें उन चीज़ों को पकड़े रहने के लिए प्रेरित करता है जो हमें चोट पहुंचाती हैं। विफलता को सफलता के दुश्मन के रूप में देखना ऐसे आत्म विनाशक दृढ़ संकल्प का परिणाम है।
इसलिए असफलता को सफलता के प्रवेश द्वार के रूप में स्वीकार करके ये इट इज़ द फेल्योर इज द एंट्री गेट ऑफ द सक्सेस के रूप में, सफलता के रूप में हम सफल होने तक डटे रह सकते हैं। यानी असफलता को सफलता के प्रवेश द्वार के रूप में स्वीकार करके हम सफल होने तक डटे रह सकते हैं। इन सूत्रों का पालन करें और आगामी जीवन सफलता सूत्र के लिए इस चैनल को देखना ना भूलें। इन सूत्रों को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, जिससे हो सकता है किसी की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए, तो वो उस पुण्य के भागी आप स्वयं होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।